हेलो फ्रेंड्स आज हम एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द टिनी टीचर, छोटा अध्यापक। तो फ्रेंड्स चलिए पढ़ते हैं। दो सो वेरी स्मॉल, भले ही वह बहुत छोटी है, फिर भी द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। फिर भी चींटी अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और मेहनती होती है। एमंग द वेरियस काइंड्स, विभिन्न प्रजातियों के बीच, यानी चींटियों की विभिन्न प्रजातियों के बीच, द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड, जो सबसे सामान्य सबसे साधारण चींटी होती है वो काली या लाल होती है। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स, चींटियाँ जो हैं अपने आरामदायक सुविधाजनक घरों में रहती हैं। कॉल्ड एंटहिल्स, जिन्हें एंटहिल्स कहा जाता है। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर को विस्तार से पढ़ते हैं पैराग्राफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, उस सबसे छोटे जीव या जंतु का नाम बताओ जिसे आप देख चुके हैं। एंड द वाइजेस्ट, और वह सबसे बुद्धिमान है। इज़ इट द फ्लाई, क्या यह मक्खी है? नो इट इज़ नॉट, नहीं यह मक्खी नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो, क्या यह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, यह मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तब यह अवश्य ही कीड़ा होगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, तब यह अवश्य ही इसे कीड़ा होना चाहिए। ठीक है। नो नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द एंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, जो सबसे सामान्य है, सबसे छोटा है, लेकिन सबसे बुद्धिमान जीव है या जंतु है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य सी लगती है, असत्य सी जान पड़ती है। बट लेकिन पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स, लेकिन लोग जो हैं वो पालतू जानवरों के रूप में चींटियों को रख चुके हैं। एंड हैव वॉच्ड दियर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके जो है दिन प्रतिदिन के व्यवहार को निकटता से, यानी निकट से वो या ध्यानपूर्वक देख चुके हैं। सो इसलिए वी नो a number of facts about this teeny hard working and intelligent creature, इस प्रकार हम बहुत सी बातें इस छोटे से मेहनती और बुद्धिमान जीव के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं, बहुत सी बातें जानते हैं। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them, एक चींटी जो है वो अपने फीलर, या फीलर का मतलब जो उसके चेहरे पर, फेस पर जो दो बाल निकले होते हैं बड़े बड़े, उसी को कहा जाता है फीलर्स, मूंछ जिसे कहते हैं, और एंटीना भी उसे ही कहते हैं। एन एंट यूज, यानी एक चींटी जो है वो अपने फीलर्स, एंटीना का प्रयोग करती है टू टॉक टू अदर एंट्स, यानी दूसरी चींटियों से बात करने के लिए बाई पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, मतलब उन तक अपने संदेश को पहुंचाकर जो है अन्य चींटियों से बात करने के लिए वो अपने फीलर्स या एंटीना का प्रयोग करती है। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, यानी दीवार पर चढ़ती हुई और उतरती हुई चींटियों की पंक्ति को देखो। रो मतलब पंक्ति होता है। ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग दियर फीलर्स, यानी प्रत्येक चींटी जो है वो विपरीत दिशा से आने वाली अन्य सभी चींटियों का अभिवादन करती है बाय टचिंग दियर फीलर्स, यानी कि कैसे अभिवादन करती है? अपने अपने फीलर्स, यानी कि वो जो फीलर्स हैं, मूंछ हैं, उन अपने अपने फीलर्स को स्पर्श करके वह प्रत्येक विपरीत दिशा से आने वाली प्रत्येक चींटियों का अभिवादन करती है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंड, चींटियों के बहुत से प्रकार होते हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम और द ब्लैक ऑफ रेड वंस, जो सबसे सामान्य चींटी है उनमें जो सबसे सामान्य चींटी, सबसे साधारण चींटी होती है वो काली या लाल चींटी होती है। वंस जो होता है, जब एक बार नाउन का प्रयोग कर दिया जाता है तो दोबारा जब वही नाउन आता है तो वन या वंस का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर होता, एंट होता यहाँ पर, तो यहाँ पर वन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्लूरल है, एंट्स है, इसलिए यहाँ पर वंस का प्रयोग करते किए हैं। ठीक है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रेन, हम जब बच्चे थे तब से हम उन्हें देख रहे हैं, या तब से हम उन्हें देख चुके हैं। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने जो है ज़्यादा ध्यान उन पर नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं? इन दियर कम्फर्टेबल होम्स, अपने अपने सुविधाजनक आरामदायक घरों में। कॉल्ड नेस्ट्स और एंटहिल्स, जिसे नेस्ट्स या एंटहिल्स कहा जाता है, यानी चींटियों का
चींटियों के घर को नेस्ट या एंटहिल्स कहा जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, यानी कि प्रत्येक घर में सैकड़ों छोटे छोटे कमरे और रास्ते होते हैं। पैसेज मतलब रास्ता होता है। इन सम ऑफ दीज रूम्स, और इनमें से कुछ कमरों में द क्वीन एंट ले एग्स, रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, अदर्स मतलब जो अन्य कमरे हैं, और नर्सरीज, नर्सरीज का मतलब बच्चों का घर होता है जहाँ पर बच्चे रहते हैं। तो अदर्स जो होते हैं, अन्य जो कमरे हैं वो यंग वंस मतलब बच्चे, यानी कि चींटियों के बच्चों का घर होता है। जो अन्य कमरे होते हैं वो चींटियों के बच्चों का वह घर होता है। कॉल्ड ग्रव्स, यानी जिन्हें ग्रव्स कहा जाता है, उन बच्चों को ग्रव्स भी कहा जाता है, चींटियों के बच्चों को ग्रव्स भी कहा जाता है। वर्कर्स हैव दियर, काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं, रिजर्व्ड वो क्वार्टर्स, यानी कि काम करने वाली चींटियों का अपना अलग अलग जो है आरक्षित कमरा होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वे भोजन की तलाश में अपना अधिकांश समय बिताते हैं। सम रूम्स, कुछ कमरे, सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और इस भोजन के लिए कुछ कमरे जो हैं वो भंडार गृह के रूप में प्रयोग होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, सिपाहियों यानी कि सब सिपाही चींटियों का अपनी अलग अलग छावनियाँ होती हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, कोई भी काम करने वाली चींटी कभी भी किसी सिपाही के घर में रहने के लिए कभी प्रयास नहीं की है। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सिपाही चींटी जो है, यानी कि सैनिक चींटी जो है, वो कभी भी भोजन की तलाश में कभी भी बाहर नहीं गई है या बाहर नहीं गया है। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ ईवर, कोई भी काम करने वाली चींटी या सिपाही चींटी या साफ़ सफाई करने वाली चींटी हैज़ ईवर हार्म्ड ए ग्रव, यानी कभी किसी ग्रव यानी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया है, चींटियों के बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है। सो यू सी, इस प्रकार आप देखते हैं कि एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि किसी चींटी का जीवन जो होता है वो बहुत शांतिप्रिय होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, यानी कि प्रत्येक चींटी जो है अपने काम का हिसाब समझदारी से, बुद्धिमानी से और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी वह समूह के दूसरे सदस्यों से वह कभी नहीं झगड़ती है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, और जो रानी चींटी होती है वो कॉलोनी के संपूर्ण जनसंख्या की जननी होती है, माता होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, यह लगभग 15 वर्षों तक जीवित रहती है। मतलब जो रानी चींटी है उसका जीवन काल करीब करीब 15 वर्षों का होता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, और इसके एक जोड़ी पंख होता है, यानी कि रानी चींटी के पास एक जोड़ी पंख होता है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वे इन्हें काट देती हैं आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, अपनी विवाह की उड़ान के बाद। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और यह उड़ान जो होता है, टेक्स प्लेस मतलब होना, घटित होना, यह उड़ान होता है ऑन ए हॉट समर डे, यानी कि गर्मी के बहुत गर्म दिनों में यह उड़ान होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। जो रानी चींटी है वो नेस्ट का मतलब उनके जो एंटहिल्स था, उनका जो घर था, रानी चींटी वो अपने घर को छोड़ देती है। एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन, और एक नर चींटी या नर मक्खी से मिलने के लिए वो बाहर जाती है। हाई अप इन द एयर मतलब हवा में बहुत अधिक ऊंचाई पर वह मिलने के लिए, नर चींटी से मिलने के लिए जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, यानी धरती पर इसकी अपनी वापसी पर इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, यह अपने पंखों से छुटकारा पा जाती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और फिर उसके बाद जो है, नथिंग बट का मतलब केवल, और फिर उसके बाद वह केवल अंडे देती है। ठीक है, एग्स हैच, अंडे फूटते हैं। एंड ग्रब्स कम आउट, और ग्रब्स में ये चींटी के बच्चे का जो लार्वा होता है, वो चींटी के बच्चे का लार्वा जो होता है,
अंडे फूटते हैं और लार्वा जो है उससे बाहर आता है। सोल्जर्स गार्ड देम, सिपाही जो होते हैं, सिपाही चींटियाँ जो होती हैं वो उनकी रक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो उन्हें खिलाती हैं। एंड क्लीन देम, और उन्हें साफ रखती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और वे उन्हें ले भी जाती हैं, लगभग रोज़ उन्हें ले जाती हैं एयरिंग, हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप के लिए, ताकि उन्हें धूप लगे, उन्हें हवा लगे, इसके लिए वे उन्हें लगभग रोज़ जो है बाहर ले जाती हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 सप्ताहों के बाद 2 या 3 सप्ताहों के बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। ग्रब्स जो लार्वा होता है वो ककून्स बन जाते हैं। ककून्स का मतलब एक कोष के रूप में, एक थैले के रूप में बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट, और पड़े रहते हैं बिना भोजन, बिना किसी काम के, वो पड़े रहते हैं 3 सप्ताहों से अधिक तक समय तक वो ऐसे ही बिना भोजन और बिना काम के वो पड़े रहते हैं। देन, फिर उसके बाद द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड सपियर, फिर उसके बाद ककून जो थैला कोष होता है वो टूट जाता है, फट जाता है, और परफेक्ट यानी पूरी आकृति वाली चींटी जो है वो दिखाई पड़ती है, वो निकलती है, पूरी आकृति वाली चींटी निकलती है या पूरी आकृति वाली चींटी बन जाती है। नाउ, अब इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब इसे सिखाने और प्रशिक्षित करने का समय होता है। न्यू एंड्स लर्न दियर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स, नई चींटियाँ जो हैं अब वो अपने अपने कर्तव्यों को पुरानी चींटियों से सीखती हैं। पुरानी चींटियाँ जैसे कि वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, यानी कि जो काम करने वाली चींटियाँ उनसे सीखती हैं। सोल्जर्स जो सैनिक सिपाही चींटियाँ उनसे सीखती हैं। बिल्डर्स से जो एंट हिल्स नेस्ट, अपना घर या कमरे, रूम्स बनाती हैं, उनसे सीखती हैं। क्लीनर्स, सब साफ़ सफाई करने वाली चींटियाँ उनसे सीखती हैं। इटिस इत्यादि अन्य चींटियों से, अन्य ओल्ड चींटियों से जो नई चींटियाँ हैं वे अपने अपने कर्तव्यों को सीखती हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताहों के प्रशिक्षण के बाद द स्मॉल एंड्स, छोटी चींटियाँ और रेडी टू गो आउट, बाहर जाने के लिए तैयार होती हैं। इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि काम की दुनिया, काम की इस बड़ी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, जो एंट हिल होता है, यानी जो चींटियों का घर है, वो न केवल उन चींटियों का घर होता है बल्कि कुछ अन्य जीवों का भी घर होता है। कुछ अन्य जीव वे कौन से हैं, जैसे कि बीटल्स हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स हैं, एंड द ग्रीन फ्लाई। बीटल्स मतलब झींगुर होता है। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स यानी चींटियों की ही एक छोटी सी नस्ल होती है, बहुत छोटी नस्ल होती है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और एक ग्रीन फ्लाई जो होता है वह एक प्रकार का छोटा कीड़ा होता है। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? चींटियाँ जो हैं इन पराये जीवों को अपने घोंसले में रहना क्यों देना चाहती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों से, इसके कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड्स सेंसेस, कुछ जो जीव होते हैं, कुछ जो पराये जीव हैं वो इन्हें सुगंध, यानी बेहतर सुगंध छोड़ते हैं, एक अच्छी अनुभूति वाली सुगंध छोड़ते हैं। टू द एंड सेंसेस, यानी चींटियों के सेंसेस के लिए, उनकी इंद्रियों के लिए छोड़ते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूस, और अन्य जो जीव हैं वे एक मीठा सा, एक रस जैसा, मतलब एक तरल द्रव देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ अन्य जो हैं वो पालतू जैसे होते हैं, ठीक पालतू होते हैं, पालतू जानवर जैसे होते हैं, और प्लेथिंग्स खेलने की चीज़ें जैसी होती हैं, जैसे कि इंसानों के लिए कुत्ते और बिल्लियाँ होती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ, ग्रीन फ्लाई जो होती है वो चींटियों की गाय होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद द टच ऑफ दियर एंटीना, चींटियाँ जो हैं वो इसे मतलब ग्रीन फ्लाई को सिखाती हैं हनी ड्यू देना। हनी ड्यू क्या होता है, लाइक मिल्क, मिल्क जैसा होता है, यानी कि एक ये तरल सफ़ेद रंग का एक तरल द्रव होता है। इसी को देने के लिए चींटियाँ जो है इसे प्रशिक्षित करती हैं, सिखाती हैं विद ए टच ऑफ दियर एंटीना। और वे कैसे प्रशिक्षित करती हैं चींटियाँ जो हैं वो अपने अपने एंटीना के स्पर्श से
उस ग्रीन फ्लाई को हनी ड्यू देना सिखाती हैं या हनी ड्यू देने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज बी मिल्क द काउ, वे इससे दूध निकालती हैं ठीक वैसे जैसे कि हम गाय को दूहते हैं या हम गाय का दूध दूहते हैं या हम गाय का दूध निकालते हैं, जिस तरह से ठीक वैसे ही वे मतलब चींटियाँ भी ग्रीन फ्लाई से दूध निकालती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव, क्या इंसान उतना अधिक सीख चुका है जितना कि चींटियाँ सीख चुकी हैं? परहैप्स दे हैव, शायद या ऐसा हो सकता है कि वे उतना सीख चुके हैं, इंसान उतना सीख चुके हैं, बट लेकिन दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन्होंने अपनी सीख का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया है। पुट टू गुड यूज़ का मतलब पूरा लाभ उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना। उन्होंने यानी इंसानों ने अपनी सीख का पूरा फ़ायदा नहीं उठाया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, उन्हें यानी कि इंसानों को अभी भी कुछ चीज़ें वे जो हैं अर्थात इंसान जो है वो अभी भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं इस छोटे से अध्यापक से, जो है वो अभी भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। और वे चीज़ें कौन सी हैं जो सीखना है उन्हें? हार्ड वर्क, जैसे कि हार्ड वर्क है, कठिन परिश्रम है, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन है यानी कर्तव्य अनुशासन का जो भाव है, क्लीनलीनेस है, जो स्वच्छता है, सफाई है, केयर फॉर द यंग वंस है यानी छोटे बच्चों की जो देखभाल है, एंड अबव ऑल, और इन सब से भी जो बड़ी बात है, सबसे ऊपर है, इन सब से जो खास कर जो सबसे ऊपर जो बात है वह है कि ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, एक दृढ़ वफादारी, एक दृढ़ निष्ठा उस ज़मीन के प्रति, उस भूमि के प्रति जहाँ वे रहती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।